सैल सिंह सरजटा धोए भगभावेश। श्रीमद्गुरुनाथ मेरे सदगुरु शिव गोरक्ष आदेश आदेश। आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ नए टॉपिक के साथ। गुरु गोरखनाथ जी के भक्त गद्दी पर बैठे सिगरेट या चिलम क्यों पीते हैं और कैसे नाथों की पूछा चलती है। सिगरेट पीते ही गुरु गोरखनाथ कैसे पूछा निकाल देते हैं या कैसे अगले व्यक्ति के बारे में पता चल जाता है। चिलम में छुपा हुआ ज्ञान और चिलम की माया के ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो को बिना स्किप करे देखना, समझने की कोशिश करना। एक बार वीडियो नहीं समझ में आता तो बार बार आप लोग जो है वीडियो को देख सकते हो। अध्यात्मक साधना सिद्धि के ऊपर जो लोग चल रहे हैं, यह पब्लिक का प्रश्न है और पब्लिक के प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं आया हूँ। पब्लिक का प्रश्न अध्यात्मक और चिलम को लेकर आया मेरे पास, जिसमें गुरु गोरखनाथ जी, नवनाथ, 84 सिद्ध और चिलम, ठीक है ना, इनको किनके साथ जोड़ा जाता है। नाथ संप्रदाय की परंपरा और साधना पद्धति से जुड़े हुए कुछ गुप्त और विशेष बातें मैं आपके साथ शेयर और साझा करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोनों में ही मैनेज करता हूँ। आप लोगों का कमेंट मुझे प्रेरणा देता, तो कमेंट में आदेश जरूर करें और जितने भी वीडियो और टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से देखें। मेरे पॉडकास्ट और शॉर्ट्स वीडियो जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, वहाँ पे पेड सर्विस लिखी आएगी, चार्जेस आएंगे। डरने की आवश्यकता नहीं, फ्री में बहुत कुछ आता है। अगर आप लोग वीडियो को अच्छे से देखते हो तो आप लोगों को यहीं पे भी समझ आ जाएगा। नाथ संप्रदाय में चिलम का आध्यात्मिक महत्व, साधना का प्रतीक और चेतना का विस्तार। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो चिलम एक नशे का साधन नहीं है, बल्कि कुछ साधकों के लिए ये एक प्रतीक है जो वैराग्य, तपस्या और सांसारिक बंधनों से परे चेतना के विस्तार का हो सकता है। इस विषय में ये समझना जरूरी है कि इसे साधना में कैसे देखा जाता है। इनकी व्याख्या वही लोग कर सकते हैं जो स्वयं साधना सिद्धि के क्षेत्र में चल रहे हैं। चिलम जो साधना में लोग पीते हैं, उसका लिंक आपकी तपस्या के साथ और चेतना के साथ होता है। ये आपकी तपस्या में आ रही अड़चनों को दूर करती है और आप संसारिक मोह माया के बंधनों से दूर हो जाते हो और चेतना का एक विस्तार होता है, या चेतना स्थिर बोल सकते हैं या चेतना जागृत बोल सकते हैं कि हो जाती है और परमात्मा के साथ आपकी सुरती लग जाती है। तो चिलम और सिगरेट का प्रयोग मात्र परमात्मा से सुरती लगाने के लिए किया जाता है। आपने कई बार देखा होगा, लोग गद्दियों पे जाते हैं, चौकियों पे जाते हैं। कुछ लोग जब आप बातें करते हो, सवारी चौकी लेते हो, उसके बाद सिगरेट लगा के बैठ जाते हैं और वो सिगरेट पीते हैं और आपकी बात सुनते हैं और आपको जो बताते हैं, तो ये जो है ऑन द स्पॉट राइट नो ही किसी व्यक्ति का जो है वो प्रश्न रहता है और उसी प्रकार से उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए देवता के नाम का ही वो बोलते हैं कि जो भगतजन है वो सूटा लगाते हैं और उसी में जो है वो आपका कण निकालते हैं, पूछा निकालते हैं या आपको किसी प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करते हैं। नाथ संप्रदाय की गूढ़ता है। गुरु गोरखनाथ जी और अन्य नवनाथ 84 सिद्ध केवल संसारिक नहीं, अत्यंत ऊंचे जोगबल और सिद्धियों वाले संत माने जाते थे। इनकी कलाएं कोई गिनकर नहीं बता सकता कि ये कितने, क्योंकि सारे के सारे 16 कला संपूर्ण एक शब्द है, लेकिन हम उससे भी ऊपर लेते हैं जो विद्या में बैठे हुए हैं, यानी कि उनसे भी ऊपर कलाएं हैं। लेकिन बाकी सब देवताओं की कलाएं गिनी जा सकती है, लेकिन इनकी जो है गिनी नहीं जा सकती हैं, क्योंकि इनके ऊपर भोलेनाथ महाराज का हाथ है। उनके व्यवहारों के पीछे गहरी प्रतिक्रमा हो सकती है और हो सकता है साधारण व्यक्ति के लिए ये रहस्यमय हो। जो नॉर्मली व्यक्ति है उसको लगता है कि ये पीता है। नॉर्मली में बोला ना, आजकल की जो पीढ़ी है वो पढ़ी लिखी है ज़्यादा और बुद्धि भी ज़्यादा लगाती है। अगर कोई व्यक्ति सच्चा भी बैठा हुआ तो उसको भी उसी
वेग में या उसी रास्ते में निकाल देते हैं, यहाँ पे उसको नहीं निकालना चाहिए। तो ये जो क्रिया करी जाती है ये उच्च कोटि के साधकों के द्वारा करी जाती है। जन कल्याण हेतु वीडियो बना रहा है, हो सकता है मेरा वीडियो कुछ लोगों को पसंद ना आए, क्योंकि स्वयं परमात्मा भी धरती पर प्रकट हो जाए तो लोगों को उनकी बात भी अच्छी नहीं लगनी है, कलयुग है ही ऐसा। तो मैं सत्य का पुजारी हूँ, सत्य ही यहाँ पे बोलूँगा। और दूसरी बात कि भगत जन जब भी चिलम पीता है या कुछ भी करता है, मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, जिनके ऊपर देवता की कृपा दृष्टि वो सिर्फ गद्दी वाले दिन और कार्य के लिए पीता है, वो बंदों का यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर सकता हूँ मैं देवताओं के साथ, जिनके ऊपर देवता की कृपा जो 15-15 मिनट बाद चिलम भर के पीते हैं, इतना नहीं होता है। गुरु महाराज की अगर किसी के ऊपर, यानी कि गुरु गोरखनाथ के भगत हैं या वो बाबा मच्छंदर नाथ जी के भगत हैं या वो बाबा कानिफनाथ जी के या जलंधर नाथ जी के भगत हैं, तो हो सकता है कभी कभार सवारी में आके बाबा चिलम मांग सकता है, वो भी कोई दिन बार होता है। उस दिन जरूर बाबा बोलेगा कि मुझे जो है एक सूटा कश लगा दो, वो लगा के अपना प्रसाद ग्रहण करके जो चले जाएंगे, एक आधा ही लगाएंगे। नशेड़ियों वाला काम नहीं है कि 24 घंटे जो सुल्फे में रहते हैं, तो वो भी साधु संत वगैरह, उनको उस कैटेगरी में नहीं लिया जाता है। मात्र जन कल्याण हेतु व्यक्ति के द्वारा जब देवता के आगे कोई अरदास दुआ फरियाद रखी जाती है या किसी प्रश्न में जब भक्त अटकता है, तब इन चीज़ों का प्रयोग गद्दी के ऊपर विराजमान भक्त करता है, जिसकी आवाज़ देवता के द्वारा ही दी जाती है। सुरती लगेगी तभी ही कोई चीज़ पकड़ी जाती है। तो मेन माध्यम और मेन स्रोत्र बोल सकते हैं चिलम का जो है वो सुरती लगाना, यानी कि ध्यान लगाना ही है। मन वाणी विचार की क्रिया, आपने यानी लोगों का मेरे पास प्रश्न आया था, उन्होंने पूछा था कि गद्दी पर बैठकर चिलम पीते ही विचार कैसे आते हैं, पूछा कैसे आती है। ठीक है, इस विषय की जो पड़ताल है वो एक अच्छा गुरु और अच्छा ज्ञानपट ही कर सकता है, जो स्वयं चीज़ों से गुजरा। इसमें ध्यान भी आता है और मनोबल भी आपका आता है, चेतना भी आती है, और विशेष स्थिति को भगत जन है एक प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें बोल सकते हैं कि उनके पास तत्व ज्ञान चल जाता है। ठीक है, इसमें यह एक मानसिक विज्ञान बोल सकते हैं या योग की दृष्टिकोण से रोचक शोध का विषय हो सकता है, क्योंकि लोगों के अंदर ऐसी धारणा है ना, लोगों को लगता है कि यार ये चमत्कार कैसे कर रहा है। हर एक व्यक्ति के द्वारा जब किसी का कार्य किया जाता है, तो कार्य के अनुसार कुछ चीज़ें होती है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन दायरों के अंदर रहते हुए कोई व्यक्ति जो है उनका प्रयोग करता है। ये सारी जितनी भी क्रिया मैंने बताई है जन कल्याण हेतु बताई है, पब्लिक का प्रश्न था। और दूसरी बात, जो व्यक्ति बार बार चिलम भर के पीते हैं वो नशे के रूप में ले रहे हैं भाई, वो भगत जन नहीं है। जो भगत होगा वो सिर्फ गद्दी के ऊपर जब आदेश पड़ता है देवता का या देवता के नाम का, तभी ही चिलम का सूटा लगाता है। नॉर्मली वो व्यक्ति कभी भी चिलम नहीं पीता है। तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना। अगर आप वीडियो कट करके देख रहे हो तो आप नहीं समझ पाओगे, जो मेन बीच में बातें आ रही है वो आपके ऊपर से गुजर जानी है। कल को फिर लोग बोलेंगे यहाँ पे कमेंट करके कि आपने जो बताई वो आधी अधूरी चीज़ बताई है। भाई मैं पूरी ही बता के चल रहा हूँ। 9-10 मिनट का वीडियो है, वीडियो को अगर एक बार समझ में नहीं आता दोबारा देख सकते हो। और दूसरी बात, जितने भी नाथ है, सिगरेट हो चाहे चिलम हो, इनके प्रभु इच्छा बहुत तगड़ी देते हैं। ये भी आपके कार्य की क्षमता के ऊपर ही डिपेंड करता है। और अगर आप सच्चे तन मन से चलते हो तो आप के ऊपर जो है वो नाथों की कृपा दृष्टि बनी रहती है। और सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल एवं गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, आप लोगों का लाइक शेयर कमेंट हमें प्रेरित करता है। तो कमेंट में आदेश जरूर लिखें। किसी भी टॉपिक संबंधित वीडियो चाहते हो तो कमेंट में आप लोग लिख सकते हो, मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना। मैं पहली बात बता दूं, अगर मुझे आपके टॉपिक में दम लगा तो ही वीडियो बनेगा। जेन्युइन क्वेश्चन होगा तो लाइव स्ट्रीमिंग में फ्री मेरे साथ बात करते हो, बाकी की सर्विस पेड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखें। आदेश जय गुरु गोरखनाथ।